18th वो तो ऑलरेडी हम ऑर्डर कर चुके हैं, बट इट इज नॉट बीन डन। वो तो ऑलरेडी देयर इज ऑलरेडी एन ऑर्डर। क्या स्टेटस है? और तो अभी तक 2,500 मतलब कमेटी ने 2,500 वर्करों का करके दे दिया है। हाँ उसमें से 2,500 वर्कर समथिंग का तो पेमेंट हो भी चुका है। हाँ वेरिफिकेशन 90% वर्कर का, अगर कुछ 10% में ये एक इश्यू आया था कि इन लोगों का वेरिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट या किसी हुकुमचंद मिल का ही है, ऐसा कोई भी कागज नहीं मिला था। तो हमने जो पीएफ डिपार्टमेंट रहता है उनसे कंफर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। तो सिर्फ 200 वर्कर में ये इश्यू आया था, बाकी 2500 में जो वेरीफाई हो गए उन सबको पेमेंट कर दिया है। और तो उनसे पीएफ भी वालों का क्या कहना है? अभी जवाब नहीं आया है, तो विल टेक अ कॉल विद देम। तो वंस देयर आइडेंटिटी इज कंफर्म, नहीं आइडेंटिटी और वेदर दे आर एक्स एम्प्लॉय, से एम्प्लॉयर वही तो अलग अलग चीज है। दोनों हो जाएगी ना, पीएफ रजिस्टर्ड है तो हम मान लेंगे कि वो उनका वर्कर है, वो मान लेंगे। एक्चुअली उन 200 आदमी का वर्कर का कोई भी प्रूफ नहीं है। कोई भी नहीं आपके पास कोई प्रूफ? हमने वो यूनियन नहीं, जब 2008 में ये क्लेम मंजूर हुए थे उस समय पूरी जितने लोग हैं हर व्यक्ति का एक एक व्यक्ति के 3-3 डॉक्यूमेंट्स फाइल किए सर। तो कहाँ गए सब? दे ऑल विद देम, दे आर ऑल विद देम। इट्स अ कंपाइलेशन। इनका पर्पस किसी का रोकने का नहीं है, बस ये है कि ड्यू वेरिफिकेशन हो जाए, मतलब 200 से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1,566 लोगों को मिला है। मतलब इसीलिए वो वेरीफाई करना है कि 2,500 आप बता रहे, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो 2008 में कितने लोगों को मिला था? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1,566 लोगों को मिला है। तो आप तो ज्यादा डबल को हो गए। हाँ, तो वो वी आर नॉट अवेयर बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द लिस्ट। भैया उसमें कमेटी में आपका भी एक हाँ है ना सर, बिल्कुल है, तो मगर वो हमसे ज्यादा तो यही है। हाँ तो इस नहीं ज्यादा के हम तो आउटसाइडर है कमेटी में, तो ये हाँ, और कमेटी ने 1-2 रिफ्यूजल ऐसे लिखे, 1-2 अप्रूवल कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर यूनियन कह रही है इसलिए हम रिलीज करने की इंस्ट्रक्शन देते, तो वो तो कैसे करेंगे कमेटी कोई यूनियन ना हो जाए, कोई एलिगेशन ना हो। इश्यू यही है कि एलिगेशन कभी भी लगने का, तो हम पीएफ डिपार्टमेंट से तो लेट देम वेरीफाई फ्रॉम द पीएफ, अगर वहां से वेरीफाई हो जाता है, ये तो आप ही के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। we are not denying. All what I'm saying is, if the payment is made in 2018, then PF may not be insisted. That's नहीं, हम इंसिस्ट नहीं कर रहे, हम तो क्रॉस चेक कर रहे हैं जिसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं। 2018 में अगर उसको पेमेंट हुआ है तो उस सूरत में इंसिस्ट न किया जाए। तो आप बता दीजिए ऐसे कितने लोग पता भाई कि नहीं? 229 लोग ऐसे हैं जिनके पास में पे स्लिप प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए सर दोनों यूनियनों ने, तीनों हमारी जो 3 लोगों की आप लोगों के माध्यम से आपकी रजिस्टर्ड यूनियन है? हाँ, तो आपके पास रजिस्टर मेंटेन होता होगा क्या मेंबर्स का? रजिस्टर दिया है सर, और वो रजिस्टर आपने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को सबमिट किया है क्या? सबको करा है सर। तो उससे भी वेरीफाई कर लीजिए। 2000 का है सर वो, आज का तो यूनियन को सबमिट किया, ऐसा कोई नहीं दिया। और हमने उनको मतलब पहले लिस्ट 550 आदमी का था, हमने पूरा हमारा ओएल का सारा रिकॉर्ड छान मारा, तो 300 लोग तो हमको फिर भी मिल गए, तो वो 300 को भी हमने पेमेंट कर दिया। पर अब 200 आदमी का मसला जो, और वो आई थिंक दैट विल आल्सो भी एक प्रोसीजर है कि कोई गलत आदमी को ना हो जाए, बस वही एक एप्रीहेंशन है, तो उसी के रिगार्डिंग तो लेट दैट गेट इट कंफर्म। क्योंकि पीएफ के पास इनका कहना था कि सबको पेंशन आज भी और उनसे मिल रही है पीएफ और उनसे, तो हमने इसीलिए स्पेसिफिकली लिस्ट भी दे दिया। तो पीएफ से वेरीफाई जैसे ही कंफर्म हो जाए कि भाई हाँ ये लोग को हुकुमचंद मिलके ही वर्कर है, once we get the confirmation we will सर दोनों यूनियन ने सर इन्वेंट्री बॉन्ड भर के दे दिया कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे जो 3 मेंबर है, एक कौशिक जी और तहसीलदार साहब और एक मैं हूँ, हम लोगों ने इसे रिकमेंड कर दी कि इनका भुगतान किया जाए, तो भी सर भुगतान भी हो गया सर। आज 4 महीने हो गए, रोज जाते हैं हम वहाँ पे और ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। नहीं सब पालन हो रहा है, ऐसा स्टेटमेंट ना दिया करें कि सब पालन हो रहा है। 200 लोगों से इनके कोई ऐसी आपसी कोई बैर नहीं है, वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उनको भी पैसा मिल जाएगा। ये भी फ्री होना चाहते हैं सब काम से, हमें क्या करना, हमें कोई इनको थोड़ी पेंडिंग रखना है सब। हाँ इनका सर इन्होंने सर अभी तक 4 बार भुगतान कर दिया उनका। ये जो लोग 200 लोग हैं, इन लोगों का सर 4 बार भुगतान कर दिया। 3-4 मोड हैं वेरिफिकेशन के। एक तो आपने पीएफ को दिया, हाँ वो हमने कर
अगर इनको उसके पहले पेमेंट हुआ उसका आपके पास डिटेल है तो आप उसको उसको रिलाई कर सकते हैं। इनको लास्ट एक मिनट पूरी बात सुनो। दूसरा, इनके मेंबरशिप रजिस्टर में अगर उनके पुराने रजिस्टर है, नए नहीं बने, पुराने उसी समय के, उसमें अगर उनका नाम है वो भी वैलिड हो सकता है। और दूसरा, ये गारंटी ले रहे हैं, इनको गारंटर बना के भी दे सकते हैं। गारंटर है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मैं उस पर नहीं कहना चाह रहा हूँ। यूनियन का क्या, इनकी गारंटी से कैन वी रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द यूनियन? Sir, for complete 1.5 month, the payment was not made only on the pretext that we are not giving indemnity bond. And now he is making a statement that what indemnity bond will work. For 1.5 month, the payment was not made only on this indemnity pretext. bond तो सभी से लिया है जिनसे आइडेंटिटी डिस्प्यूट नहीं। प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आ रहा है जिनकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा कि वेदर दे वर इन एम्प्लॉयमेंट। He only respected 200. केवल 200 का ही बचा है, बाकी तो सब नहीं, बाकी 2500 का कर चुके हैं। 250 का हुआ है सर। हैं? 5,500 थे, हाँ। 250 का हुआ, 2,500 2,500 का हुआ है। तो बाकी का क्यों? कमिटी ने 2700 वेरीफाई कर दिया है अच्छा, और 2700 में से हमने 2500 को पेमेंट भी कर चुके हैं। हम्म। और एक तो बाकी 2,500 का क्यों नहीं हुआ? बाकी का कमिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो आई थिंक डेथ केसेस में अभी क्या है, वो इलेक्शन में भी ड्यूटी हाँ, होती है, तहसीलदार की ड्यूटी लगी ड्यूटी है। लगी, थोड़ा रेगुलर सिटिंग नहीं हो पा रही। दैट इज द वी आर मतलब वो भी हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग भी कोऑर्डिनेट करें जितना जल्दी हो जाए। और मेन वही है कि गारंटी भी जो ये कहते हैं, तो उन लोग ने ये कहा कि वी विल असिस्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर। कितना अमाउंट दे रहे हैं अभी? ऑफ अमाउंट अभी कितना दे रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? एक को 3.5 लाख के करीब एवरेज पड़ेगा। साढ़े कम तीन से और कम चार। वो 10-12 करोड़ का है। मतलब 50 से 1 भी 5 भी मतलब रहेगा तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। और आई थिंक पीएफ डिपार्टमेंट से क्या रिस्पांस आता है वो हम कंफर्म कर लेंगे। इन्होंने हमको 15 अप्रैल को दिया था, तो हमने पीएफ को अभी 26-29 को भेज दिया है। तो आई थिंक दैट वी हैव टू वेट पीएफ से समथिंग। पीएफ से वेरीफाई करने में, अगर पीएफ नंबर है और पीएफ नंबर वो तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। नहीं, वो हमको नहीं मिल पाया। हमने कमेटी को भी बोला कि उनके नाम का कोई भी एक आध प्रूफ दे दे, तो भी हम तो रेडी है कि अगर उनका मेन एक प्रूफ मिलना चाहिए कि ये आदमी एक्स वर्कर था, बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट नोइंग एनी पर्सन। तो पीएफ डिपार्टमेंट से जैसे ही आ जाएगा उसके आगे हम बढ़ जाएंगे। और हमने जब 2500 का कर दिया तो आई डोंट हैव एनी इशू विद दोस 200, बस आई जस्ट हैव टू सी देम कि प्रॉपर जो वर्कर है उन्हीं को पेमेंट मिलेगा। और आप लोग का कुछ सर पेंडिंग? 5,000 लोगों का फार्म पहुंच गया वहाँ पे। अब ये अभी तक बता रहे 2,500 लोगों का भुगतान हुआ। ये 2.5 जो लोग हैं इनका सर भुगतान में सालों लग जाएगा। लेने वाले को उतना टेंशन नहीं होता जितना देने वाले को पैसा। तो अगर को कोई प्रॉब्लम होगी तो इनको होगी। और कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। तो बाकी 2,500 का ये तो बता। अब इतने सालों आप लोग ने वेट किया है, थोड़ा कुछ दिन और। जब कमेटी हाईकोर्ट में बना दी वो वेरीफाई करे। प्रेशर वर्कर्स की तरफ से आता है, प्रेशर वर्कर्स की तरफ से आता है, वो दिक्कत समझ सकते हैं, इतने सालों आपने वेट किया। कितने साल पुराना मामला है? बहुत 33 साल। 33 साल पुराना। अभी 3 महीने में 2500 तो होगा, बाकी तो भी हो जाएंगे। आप लोग और कुछ? सर एक और- OLR शॉप OLR 65 ऑफ 2016 डायरेक्शन दिया था इस लगाने के लिए इसको आज। हम्म। एक OLR है 65 और 16 में, और इसको डायरेक्शन लिस्टेड टुडे। और उसमें सर ये रिलीफ सर ये है कि 28 शॉप जो रिमेनिंग शॉप्स हैं उसका ये वैल्यूएशन करके आगे से प्रोसेस आगे बढ़ा दे बस। हाँ, पैरेलली वो कर लीजिए। नहीं, वो OLR अलाउड होना सर OLR लिस्टेड टुडे 65 और 16 में। निकालना मैडम, उसका प्रोसेस तो शुरू कर दीजिए, तो उतना टाइम वो ऑर्डर आप करते हैं। OLR को अलाउड हो जाएगा उसमें। उसके बाद मतलब वो वैल्यूएशन करना है। ये सब OLR तो तुरंत करा लेना चाहिए। मतलब पैरेलल का ही प्रोसेस चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक खत्म हो फिर दूसरी शुरू हो। उसमें अमाउंट भी रिलीज करना है, इस कारण से वो हमारे पास टोटल स्टाफ ही बहुत लिमिटेड है। कंपनी पिटिशन भी कितनी है? 2 डिजिट में ही तो है। नहीं, इनमें अब 2 डिजिट हो गई। और ग्वालियर, जबलपुर सब जगह एक ही ऑफिस, सब मिला के एक ही ऑफिस। लिखिए OLR 65 of 16 is taken up for release. By this OLR, the official liquidator is seeking following reliefs. 50,000 से After hearing the parties, then OLR is allowed. 2-3 नंबर की हाँ, process be initiated to, लॉर्डशिप हाँ,
वन मोर मतलब हमने इसमें मतलब ये एमपी कौन अभी भी है ऑफिशियल? हाँ लॉर्डशिप, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग कि एमपी कौन अभी भी है, हाँ। और उन लोगों ने फीस अब जो 30,000 था वो 2019 के बाद से 50,000 कर दिया है। तो उनके हर असाइनमेंट में उनका वो गवर्नमेंट का वैल्यूअर है, उसमें आईएफसीआई और जो गवर्नमेंट के ये शॉप किसके पोजीशन में? tenant. प्राइवेट पर्सन। 6 के अंदर लिखा है, पैरा नंबर 6 में उनकी इसमें डिटेल्स डिटेल्स दी इसलिए कौन कौन ओनर है, टेनेंट है अभी वहां पे। तो इसको क्या आप करो, सेल करोगे क्या? तभी मतलब ओनरशिप पे तो डिस्प्यूट है ही नहीं, कंपनी का ही ओनरशिप है, और दीज आर द ये- रेंट एग्रीमेंट भी प्रॉपर है। ये प्रॉपर्टी किसने, हाउसिंग बोर्ड ने ले ली? नहीं वो एक टुकड़ा अलग है, वो जमीन अलग लैंड है। अलग ये है। अलग वो अलग है? वो अलग है। अच्छा, ये उसमें नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं सर। ये वो इश्यू नहीं है, ये सेपरेट शॉप्स है, 28 शॉप्स। तो इसके साथ कुछ लैंड भी होगी चारों तरफ? नहीं नहीं, वो नहीं। जो जो मेन दुकान के ऊपर, जो दुकान के नीचे जो जमीन है वही है। बस उतना ही है। तो हु विल फाइल एविक्शन? इन द क्लॉथ मार्केट नहीं इविक्शन सूट की जरूरत नहीं है, तो हमारे टेनेंट है तो जैसे ही कंपनी का एक ऑर्डर होगा वो इट विल बी सोल्ड बिकॉज इट इज इन जो द खरीदेगा वो एविक्शन कराता रहेगा। टेनेंट तो वैसे भी उनका राइट बनता ही नहीं है। 457 में कंपनी इज द ओनर, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू फाइल अ सेपरेट eviction suit। अरे भाई आप इसको ऑप्शन करोगे ऑप्शन करेंगे तो तो अगर purchaser जब मिल तक जाएगा। टेनेंट पोजीशन में तो आपको वो प्राइस थोड़ी मिलेगा। एज इज वेरिस में ही करते हैं लोग। बेस्ड ऑफ But माय वो price थोड़ी मिल ये पाएगा। लोग भी इनकी तरफ से कोई आय लगी हुई है। eviction बिल जो शॉप ओनर्स हैं हाँ। उनकी तरफ से कोई आय लगी है। मिस्टर आया हुई है। सेठी इज एक्टिव। नहीं, बट इसके बाद सेल में आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा अगर ये सारे शॉप में टेनेंट्स हैं। नहीं वो तो विल नॉट गेट दैट प्राइस। 57 में वैकेंट पोजीशन के साथ है। वेकेंट कैसे कराओगे आप? 457 वेकेंट कैसे कराओगे? If we are going further, sir, then we will issue notice. टेनेंट को इसमें भी वैसे ही प्रोटेक्शन होगा जैसा सरफासी एक्ट में। नहीं इसमें नहीं, नहीं 457 में But नहीं, बट टेनेंट प्रोटेक्शन तो है। लॉर्डशिप इसमें भी हमने OLR में दे वर इंडक्टेड एज अ टेनेंट बाय अल्सपाइल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो फिर देयर इनिशियल इंडक्शन इज एज पर लॉ। दे कैन नॉट बी हेल्ड टू बी एन एनक्रोचर और कुछ लोग 50 रुपए में रेंट पे हैं, 50 रुपए रेंट 50 रुपए 20 रुपए वो भी जमा नहीं होता और है। लोगों ने 3-3 मंजिला उसको बना लिया। जो शॉप थी वो एक मंजिल की थी, वो 3 मंजिल की हो गई है। वैल्यूएशन आने के बाद हो सकता है खुद ही खरीदी। Yes. बट थ्रो अवे प्राइस में जाएगा। नहीं हम वैल्यूएशन ऐसे कराएंगे सर, चलिए देखते हैं। दोनों डायरेक्शन देते हैं। इसमें चेंज कर दीजिए, एमपी रहेगा फीस 30 की जगह 50 कर दीजिए, 50 लॉर्डशिप तो 50,000 कर दीजिए। ऊपर लिख दीजिए श्री से सबमिट दैट नाउ द एमपी कॉन लिमिटेड हैज एनहांस्ड द फी from 30,000 from 30,000 to 50,000. Therefore, the relief number to be modified accordingly. फिर उसके बाद कोट करके 50,000 कर दें। ये हो गई पुलिस का। श्री पटवर्धन सबमिट दैट यूनियन हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन, निकाल आईए नंबर्स वन डायरेक्शन टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ द वर्कर्स पेमेंट बीइंग मेड टू द वर्कर्स यूनियन and release the payment to the worker who have been given interim payment in the year 2017. So far the first relief is concerned, the process of payment is going on. Therefore, the list is not a final list. At this stage, same cannot be supplied. So far, number 2 is concerned. Shri said submit that as on today, the committee has verified the names of 2,500 workers, ex-workers, 2,700 700. 27 Huh? 27 2,700 2700 वेरिफिकेशन 2,700, 2748 48. Out of which payment कितने को हुआ? 2507 2507 has been made payment. So far, 200 workers are concerned. They have not produced any document to establish relationship of employer-employee. However, the union has furnished their provident fund account number, which has been forwarded to the PF authority.
for verification, for which 1 week time would be required. And after verification, the payment would be made to them also. Still process is going on for verification of the remaining ex-worker, but Tehsildar is busy in election. PF organization is directed to, Assistant Provident Commissioner is directed to provide cooperation to the official liquidator for verification, early verification. I'm okay. And after verification, the amount will be released. I'm okay. According to this. Document suggested that they may verify from our record. आपने नहीं दिया तभी तो कराना पड़ता है. Lordship has suggested that they can verify from the list of membership of trade union. तो अगर वो भी उसमें हो जाए तो बट उसको सर्टिफाई अगर रजिस्ट्रार के यहाँ से हुआ होगा नहीं हुआ, रजिस्ट्रार वाली कॉपी नहीं दी है। रजिस्ट्रार वाली तो आप भेजते होंगे मेंबरशिप लिस्ट. मेंबरशिप की लिस्ट नहीं जाती, सब रिटर्न जाता है सिर्फ, उसमें ऑफिस नंबर- बेरर का जाता है. उसमें नंबर जाता है और ऑफिस बेरर का जाता हाँ, है, उसमें लिस्ट लिख के नहीं जाती। उससे कुछ जी, अगर देखिए आपको ये पुराना रजिस्टर दे रहे हैं, मतलब अब दिख रहा है अप्रेंटली की पुराना 2000 उस समय बना है, प्रोसीडिंग साइन हुई है, अगर वो उसमें नाम है तो फिर दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि उसमें आउटसाइडर तो मेंबर नहीं होते हैं, ऑफिस बेरर आउटसाइडर हो जाते हैं, प्रेसिडेंट बाहर का बन जाता है, बट मेंबर जो रहते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं. सर आजाद ने पीएफ से तो हो ही जाएगा करीब करीब, जब इन्हें नंबर दे दिया। नंबर है पीएफ हमें क्या सफिशिएंट है, पीएफ नंबर Sufficient हो तो जाएगा। उसमें एम्प्लॉयर कोड रहता है, हो जाएगा उससे. ठीक ठीक. I'm okay.